नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की मल्होत्रा मुस्कान इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। आज आपको लेके आए हैं प्रेम नगर किराड़ी सुलेमान नगर। यहाँ आपको मिलवाएंगे परमानंद जी से। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और हमारी पब्लिक, हमारे दर्शक, हमारे व्यूवर आपको देख रहे हैं, तो कृपया एक बार पूरा परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम परमानंद पंडित है जी। मैं ऐसे बिहार से बिलोंग करता हूँ जी। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। जी। यहाँ पे मैं प्रेम नगर फर्स्ट में किराड़ी सुलेमान नगर में जी 84 से यहाँ पे हूँ। जी जी इसके बाद अभी मैं तत्काल पूर्वांचल प्रजापति महासंघ का कोषाध्यक्ष भी हूँ। जी जी तो प्रजापति समाज से जुड़े हुए मेरे को लगभग 10-12 साल हो गए। जी जी तब से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ। जी जी तो अभी मैं वहाँ पे हूँ। तो क्या लगा परमानंद जी कि आप जो है एक जो है समिति से जुड़े हुए हैं, और उस समिति का एक बार पूरा नाम बताइए। हमारे समिति का नाम पूर्वांचल प्रजापति महासंघ। जी 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 तो कितने वर्ष हो गए इस समिति को बने? इस समिति को बने हुए ऐसे तो ये संस्था मेरा लगभग ये 18-20 साल से चल रहा है। जी 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 लेकिन ये जो है ये पहले ये बिहार प्रदेश कुंभकार समिति के नाम से जी 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 चल रहा था। जी 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 जिनके संयोजक हमारे सुग्रीव पंडित जी हैं। जी 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 उन्होंने ही मतलब मिलजुल के सब कुछ स्टार्ट किया था। सुग्रीव पंडित जी वही ना, शुरू से काफी संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, आज बाल सफेद हो गए उनके। हाँ। जी 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 वो अभी तत्काल क्या नाम है उसके उपाध्यक्ष भी हैं राष्ट्रीय कुमार महासभा के। जी 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 तो उन्होंने वो किया। जी बाद में मतलब जब प्रोग्राम हो रहा था तब उन्होंने मेरे को जोड़ा। जोड़ने के बाद में रजिस्ट्रेशन कराना था संस्था का। तो रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत आ रही थी। अच्छा अच्छा। जिस वजह से उन्होंने बोला कि भाई बिहार प्रदेश के हिसाब से तो नहीं हो पाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। जी। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फिर हमने उसका नाम पूर्वांचल प्रजापति महासंघ रखा। जी जी इसलिए तब जाके इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये हमारी जो संस्था है वो रजिस्टर्ड है। जी जी हमें मतलब उसमें सब कुछ करना पड़ता है, जो भी मतलब उनके नियम कानून है। जी 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 उसके साथ मौलिक अधिकार, मौलिक रूप क्या है जो समिति के अंदर जो है आप लोग कार्य देखते हैं? क्या कार्य है, मेन कार्य? मेन कार्य ये है कि ऐसे जो ये संस्था बनी है, जो लोग बिहार से यूपी से आके यहाँ सेटल हो गए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आदमी दिल्ली में आके रहना शुरू कर दिए और बच्चे यहाँ पे पले बढ़े, शिक्षा पाए, तो वो सोचते हैं कि हम वहाँ गांव में ना जाए तो अच्छा है। अच्छा। तो मेन सिद्धांत यही था कि हम पहले बच्चों के लिए शादी ब्याह के लिए एक दूसरे से परिचय कराना। जी 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 ये काम रहा। परिचय के साथ साथ अभी जो अपना प्रजापति समाज है चारों तरफ इधर उधर बिखरा हुआ है, उनको एकत्रित करना। हाँ जी, एकत्रित करना जी। साथ में अभी जो है हमारा संस्था ये कर रहा है कि जैसे मान लो किसी को किसी तरह की दिक्कत हो जाती है, प्रजापति महासंघ उसको हेल्प करता है। जी जी। जैसे अभी लॉकडाउन लगा था, हमारा कोरोना का जो चला था, उसमें काफ़ी सारे लोगों के जो जहाँ से खबर आया वहाँ पे हम लोगों ने सहयोग किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा कि जो अपने एक नए प्रधान जी बने, उनका नाम क्या है? वो बैजनाथ जी हैं उनका। तो किस तरीके से मतलब जो है कार्य को देख रहे हैं? आप कोषाध्यक्ष हैं, आप जो है बैजनाथ जी हैं, बड़ी एक फर्म है, तो किस तरीके से आप जो है अपनी समिति को देख रहे हैं? नहीं, जैसे हम लोग सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। अच्छा। वो अध्यक्ष हैं जी जी बैजनाथ जी, जी। और हमारे सुग्रीव जी संयोजक हैं। जी जी जी। और हम कोषाध्यक्ष हैं। जी जी। तो कोषाध्यक्ष का जो काम होता है, जैसे मान लो कैश क्या आया, क्या गया, जी जी जी। कितना खर्चा हुआ, जी। वो हम देखते हैं, उसका पूरा डिटेल जी 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 जी। तो क्या अपने ही जो अपनी जो सभा बनी हुई है, क्या इसमें अंदर मैंने सुना निर्धन कन्याओं का विवाह या अपने प्रजापति समाज? हाँ, उसमें जैसे मान लो कुछ जैसे लड़कियां हैं जो परिवार सक्षम नहीं है, जी जी, तो उसको हम लोग हर तरह से हेल्प करते हैं। जी जी। कुछ तो हमारी संस्था भी करती है, कुछ और भी संस्था है जो हम लोगों का लिंक होता है। तो जैसे मान लो नहीं करने वाले हैं, उसको कुछ अमाउंट होता है, 500 या 1000 रुपये जो भी है, उसको फीस जमा करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जब भी सामूहिक विवाह होता है, उन सबको मतलब इकट्ठा करके उनको शादी करा दिया जाता है। हर तरह का सुविधा उनको दिया जाता है, एकत्रित करके। हाँ, खाना पीना जितने भी सामान होता है सबको बराबर। अच्छा, मतलब जो दान में दहेज में दिया जाता है, मतलब जैसे पलंग खाट सोफा वगैरह ये सब मतलब पूरा इंतजाम किया जाता है? हाँ, पूरा इंतजाम किया तो जाता है। मतलब एक बार में कितनी शादी होती है आपके उसमें?
कई बार 7 होता है, कई बार 9 होता है, कई बार 21 होता है, मतलब कोई मतलब फिक्स नहीं होता है। अच्छा, ये अच्छा जगह का स्थान भी एक होता है? नहीं, हाँ। स्थान मतलब अलग अलग होता है, कहीं भी हो सकता है वो। जैसे कई बार छतरपुर मंदिर में हुआ। अच्छा अच्छा। कई जगह पे जहाँ पे मतलब जगह होता है, जी जी जी, वहाँ पे होता है। तो अगर बाय द वे कोई गरीब प्रजापति, या मतलब मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि हमारी पब्लिक जानना चाहेगी कि प्रजापति समाज में ही रहकर उन कन्याओं का विवाह होता है या फिर मतलब हाँ किसी अन्य बिरादरी में? बहरहाल जो हमारा है ना, हमारा एक संस्था है जो पूर्वांचल प्रजापति महासंघ है, और जो भी मतलब हमारे राष्ट्रीय लेवल पे हैं या स्टेट लेवल पे हैं, जो भी प्रजापति है, वो प्रजापति का ही शादी होता है, अगर अदर कास्ट का नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए आपके प्रजापति समाज में कोई कन्या अगर आपसे फ़ोन करना चाहे, उसके पेरेंट्स फ़ोन करना चाहे, तो आपका नंबर क्या हुआ एक बार स्क्रीन पे बता दें पब्लिक को। हमारा नंबर है 99 जी 68 244 319। यही हमारा नंबर है। इसी नाम परमानंद जी? मेरा नाम परमानंद पंडित है, पूरा नाम हमारा परमानंद पंडित है। आगे आप प्रजापति लगा सकते हैं। जी 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 जी। तो दर्शकों जुड़े रहिए हमारे साथ में। आज हम जो है परमानंद प्रजापति जी के साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ बैठे हुए हैं और बराबर बातचीत करेंगे, देखेंगे समाज में किस तरीके से ये जो है उत्थान करते हैं समाज का। अगर आपको लगे कि हाँ जी हमें ज़रूरत है तो प्रजापति परमानंद जी से नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे, आप फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। जी परमानंद जी, मैं जानना चाहूँगा अपने समाज में क्या शिक्षा को भी लेके प्रेरित किया जाता है, स्कूल वगैरह जैसे? हाँ सर, हाँ, शिक्षा को लेके हमारा जो मेन अपना उद्देश्य है वो कि शिक्षा का बढ़ावा आगे देना ही पड़ेगा। जी जी। अगर शिक्षा नहीं होगा तो ना राजनीति होगी ना और कुछ विकास होगा। जी, जब तक शिक्षित नहीं होगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, हमें मान लो आरक्षण मिलना चाहिए, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहला काम है अपने बच्चे को शिक्षित करना। जी 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 जी। क्योंकि हम एक मध्यम वर्ग, मतलब क्या, एक मजदूर वर्ग से हमने अपनी ज़िंदगी को संवारा है, जमीन से उठे हुए। हाँ जी जी जी। तो स्टार्टिंग से लेके अब तक पहले हमने अपने बच्चे को शिक्षा दिया। पहले मेरा बड़ा बेटा था, जी जी, उसको एजुकेशन दिया, उसने पढ़ा। फिर हमारी छोटी मुझसे बेटी थी, वो ग्रेजुएशन करी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद उसको देख के उससे छोटी बेटी थी, उसको भी शौक लगा कि नहीं हम पढ़ेंगे। जी जी। उसने MCA फाइनल करी, MCA कर रखी है उसने। इसके बाद छोटा वाला बेटा था जी, उसको लगा कि नहीं मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जी जी जी। यानी कि सब गुण संपन्न बच्चे अपने पूरे पढ़े लिखे। हाँ, शिक्षा पूरा, यानी शिक्षा को एक हथियार बनाना है। हाँ, शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। जी जी जी। उसने पहले B.Com किया, B.Com करके उसने CS किया। जी जी। CS करके उसने LLB कंप्लीट किया। अभी वो जॉब कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये कि अपना एक बेटा एक फौज में भी है। जी जी। बड़ा वाला बेटा हमारा जी जी डिफेंस में है। जी जी जी, आर्मी में। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मतलब कि सिविल यहीं पे किरागढ़ी के पास सबुर बस्ती है। जी जी जी, पोस्ट में। चलिए बहुत बढ़िया। मैं बात करूंगा परमानंद जी, क्या आपने इतनी उम्र गुजर गई आपकी, आपने आपके पूर्वज की बात करूंगा, क्या कभी अपने घर में कभी माटी का कार्य हुआ? हाँ, मेरे पिताजी जब तक रहे उन्होंने सारा काम किया। वो बहुत अच्छे कारीगर मिस्त्री थे। जी जी। मकान बनाते थे, खपरेल का मकान था। अच्छा। या मतलब कि अपने मिट्टी के सारे काम करते थे। जी जी। बर्तन बनाते थे, सब कुछ हुए, लेकिन उन्होंने हम लोगों को आगे नहीं आने दिया। अच्छा। उन्होंने नहीं इसलिए नहीं आने दिया, वो कहते थे कि अगर तुम लोग इस चक्कर में पड़ गए ना, हाँ, या खेती में पड़ गए, हल जोतने के चक्कर में, तो तुम लोग कुछ नहीं करोगे। जी जी। इसलिए तुम लोग जो कर रहे हो पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जैसे भी है तुम आगे बढ़ो। जी 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 जी। क्योंकि एक कहावत था, उनके मुंह से सुना करता था, पिताजी के मुंह से। वो कहते हैं कि हमारे कुमार जो है, प्रजापति जो हैं, उनका क्या है, सब धान इकट्ठा कर लेंगे, बना के तैयार करेंगे, इसके बाद आवाज लगाएंगे और उसको सबको आग लगा देंगे। जी जी जी। इसलिए वो तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रजापति बहुत, अब तो बिजली के चाक उपकरण वगैरह सब कुछ आ चुके हैं। तो AC तक बना रहे हैं। जी 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 जी। बहुत तरक्की, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आई है कि मतलब बहुत ज्यादा प्रजापति। मैंने आपके समाज में कहीं पूछताछ की, बातचीत की, तो लगा कि क्या कुछ लोगों ने ये कहा कि जी माटी के कार्य में कोई पैसा नहीं है, कुछ रह नहीं गया, इसलिए सब लोग जो है कार्य को छोड़ रहे हैं। कैसा, आपको क्या लगता है? हाँ नहीं, ऐसा है, देखो अब टेक्नोलॉजी बढ़ी है जी, जो नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा वो तो आगे बढ़ेगा, और जो नहीं करेगा तो फिर वो पुराने काम में नहीं है। मेन कारण है, जैसे दिल्ली ऐसे जगह में पहले तो गांव देहातों में मिट्टी मिल जाती थी। जी जी। यहाँ पे मिट्टी भी खरीदना पड़ता है,
जलावन भी खरीदना पड़ता है, मतलब हर चीज़ खरीदना पड़ता है, तो उसको वारा नहीं खाता है उसको बनाने में। वारा खाने को लेबर बहुत है। परमानंद जी, पंडित जी, पाओ वारा खाने को अगर मैं बात करूंगा तो सन 1992-91 में 2 रुपये या 4 रुपये का मटका हुआ करता था। अब तो जो है 50, 60, 100 रुपये का मटका हो रहा है। तो मेरे ख्याल से तो अब तो जलावन का भी पैसा निकलना चाहिए, मट्टी का भी निकलना चाहिए। नहीं वो है, लेकिन फिर भी बहुत महंगा पड़ता है वो। काटेज लाना ले जाना, किराया भाड़ा सब कुछ है जी। मिट्टी आएगा तो काटेज लगेगा, जी, मिट्टी जी। के पैसे देने पड़ेंगे। जी, जी। यहाँ आएगा फिर उसको मतलब बनाने में जो खर्चा आएगा, फिर उसको मतलब पकाने में, जलाने में खर्चा। यानी कि दिल्ली जैसे शहर में ना काम होकर गांव में बराबर काम चल रहा है। हाँ, गांव में तो चल रहा है अभी काम, जी। लेकिन वो भी लोग भी आज सीधे लोग शिक्षित हो गए। शिक्षित होने के बाद कोई पुलिस में जा रहा है, कोई अच्छे उसमें जा रहा जी, है, सब जी। अपने अपने उस पर बढ़ गए। जैसे हम लोग वहाँ से गाँव छोड़े, गाँव छोड़ने के बाद फिर आए देहरादून गए। मट्टी का कार्य अगर बढ़ाना चाहे तो किस प्रकार से बढ़ सकता है? मान लीजिए गांव में या दिल्ली में कैसे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता, फिर उसको जैसे मान लो नए सिरे से उसका क्या उनके रेट बढ़ाए जाए मटकों के? रेट बढ़ाया जाए, या उसको कोई नए तरीके से बनाया, नई टेक्निक, नए टेक्निक से। मैं बात करूंगा यहाँ पे एक पूनम प्रजापति जी हैं, आपके समाज ने दिया हुआ है चमक का सिक्का है ना, बकर वाले के अंदर है। वो चीनी मट्टी का कार्य करती हैं और उनका काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी फैक्ट्री है अपनी। तो उन्होंने जो है माटी को तराश कर एक नई कला दी है, गमला डिजाइन और पंखे के डिजाइन वगैरह कुछ ऐसे दिए हुए हैं। तो क्या लगता है कि कैसे कुछ नए डिजाइन देने पड़ेंगे मटके में? नए करने से पैसा मिलेगा। कुछ लोगों का ये सोचना है कि नहीं फलाना आदमी है या वो अंबानी अडानी है, ये मतलब कि नाजायज करता है। जी जी। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं तो उसको नाजायज नहीं बोल सकता। इसलिए नहीं बोल सकता कि उसने उसको क्वालिटी दिया है। जी जी जी। जैसे मक्की है, मक्की है, मक्की के गांव में मतलब बहुत कम वैल्यू थी। जी, आज के अब तो खैर सब कुछ होने लग गया। उस मक्की को उसने ठीक ठाक बना के क्राउन करके मतलब कि अलग अलग चीज बना के, वैरायटी बना के उसकी क्वालिटी बढ़ा दी। अब क्वालिटी बढ़ा के उसने कीमत बढ़ा दी और लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो कुछ लोगों का हमारा मानना है कि नहीं वो ये मतलब कि 30 रुपए किलो मक्की है और उसका कीमत वो इतना वसूल रहा है, लेकिन उसको क्वालिटी तरीका उसने अपनाया, उसको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद तो उसका और चाव से लोग खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक नमकीन मेरे बेटा लाता है, कैंटीन से भी लाता है, कई दुकान से भी लाता है वो, तो वो उसमें काजू वाजू मिला होता है। और उसमें अब हिसाब लगा लो कितना महंगा पड़ता है। महंगा पड़ता होगा, बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन फिर भी खा रहे हैं। उसका टेस्ट ही अलग है, सब कुछ अच्छा है, तो पैसे देने वाले को पैसे, यानी कि थोड़ा सा कलाकारी और उजागर करनी पड़ेगी। जी जी। जब तक नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। खैर परमानंद जी, मैं समाज के ऊपर से बात करता हुआ थोड़ा सा हटना चाहूँगा। हमारे देश में जो है 30 त्यौहार भी बराबर आते हैं और मैं चाहूँगा कि एक गणतंत्र दिवस आ रहा 26 जनवरी, तो फौजी भाइयों के लिए चंद बातें। हमारी सीमा पे तैनात है, रात दिन जो है सेवा में खड़े हुए हमारे भाई, हमारे लिए उन्हीं की वजह से हमें शांति मिली हुई है। क्या कहना चाहेंगे उनके विषय पर? बिल्कुल सही बात है जी। अगर हमारे फौजी हैं तभी हम हैं, तभी हमारा देश है, नहीं तो ये देश नहीं होगा। जी जी जी। क्योंकि घर से समाज बना, समाज से राज्य बना, राज्य से देश बना, तभी आज भारत का नाम है। एक समय वो था, मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर वो राजनीति वाली बात आ जाती है, पार्टी पॉलिटिक्स वाली। जी जी जी। तो एक समय था जो कि हमारे फौजियों के पैर गल जाते थे 50 डिग्री माइनस पे। आज उनको साधन दिया गया है, वो सीमा पे जमे हुए हैं, उनको अच्छे हथियार दिए गए हैं, अच्छे मतलब कि बड़े बड़े जो बहुत से हथियार ऐसे हैं जो कि हमारे देश में विकसित हो रहा है। जी जी जी। इसलिए जरूरी यही है कि हमारे फौज ठीक होंगे, हमारे फौज स्वस्थ रहेंगे, तब वो हमारे देश का पहरादारी कर पाएगा और आगे का जो काम है वो बना रहेगा। हम सुरक्षित तभी रहेंगे जब हमारा देश सुरक्षित है, फौजी भाई सुरक्षित रहेंगे। हाँ जी जी। मैं सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।